देश है अपना, हमारे देश की माटी हमें प्राणों से प्यारी है। हमारे देश की माटी हमें प्राणों से प्यारी है। यहाँ का अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। यहाँ का अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। सब भाषा हमारी प्यारी हो, प्यारा देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। वक्ता अपना विषय रखेगा, उसे संयम में मर्यादा के साथ यहाँ बैठते हुए सुनना भी और बार बार बाहर जाने का प्रयास नहीं करना, जैसे कल कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इसमें हमारे संघात के प्रभारी भी हैं। पूर्व में आप पिछले 7 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के हमेशा हम कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का लगातार प्रयास किया। हमारे अध्यक्ष जिला के गोपाल जी, हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन प्रमुख हमारे पार्टी जिला के सेक्रेटरी जगदीश सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष। सबसे पहले माफी चाहूँगा, मेरा पहला सत्र था और प्रदेश की तरफ से मुझे ये निर्देश था कि जो पहला सत्र है पहले दिन का मैंने इसको शुरू करना है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से नहीं आ सका। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आज सुबह मुझे पता चला और सांबा में हमारा बड़ा अच्छा आदमी, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा हमारा स्टार्ट हुआ है। हमारा आखिरी दिन है, वहाँ भी हमने आपके यहाँ से कार्यकर्ता गए थे, जिन्होंने दौरा दिए थे, विशाल भी किए थे। 3-4 लोगों ने वहाँ पे अपने टॉपिक रखे और कहीं ना कहीं आज लगभग 26 नवंबर 2014 से मैं बात करूँ, आज तक बहुत सारे कुछ ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से भाजपा में होंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे जैसे 7-8 साल के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2-3 साल से भी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की यही एक विशेषता है, ये पार्टी जिसका मैं पढ़ रहा था कि हमारा स्लोगन ही यही है कि पार्टी विद द डिफरेंस, एक अलग पार्टी है। वो आप लोगों ने भी इसका देखा होगा, जो लोग अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर मेरे पिताजी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, 2 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़े नज़दीक से देखने का मुझे अवसर मिला। और उस पार्टी के काम की मैंने, अगर मैं तुलना करूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि हम शायद 1000, 1, 2, 10% नहीं कहूँगा, हज़ारों % में कहूँगा कि एक नेशनलिस्ट पार्टी जो हिंदुस्तान की बात करती है, अपने देश की बात करती है, अपने राष्ट्र की बात करती है, और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारा संगठन हमारा जो है वो कार्यकर्ता आधारित है कि अगर कार्यकर्ता है तो संगठन है, संगठन है तो उसके बाद जो हमारे नेतागण हैं। जब मेरा मानना अपना खुद का ये है कि अगर डॉक्टर मंडियाल है तो बीजेपी है, ऐसा नहीं है। बाकी पार्टी में ही होता है कि मैं हूँ तो कांग्रेस है, मैं हूँ तो कांग्रेस नहीं, मैं हूँ तो एनसी है, मैं हूँ तो एनसी नहीं। लेकिन हमारा ये है कि अगर बीजेपी है तो डॉक्टर मंडियाल है, बीजेपी नहीं तो डॉक्टर मंडियाल भी नहीं है। तो ये एक ऐसा संगठन है, ऐसी पार्टी है, तो पार्टी विद द डिफरेंस इसको हम कहते हैं। तो मेरा जो 7 साल का ये एक्सपीरियंस रहा, वो मैंने यही सीखा कि डिसिप्लिन में रहना और समय दर समय अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना, उसका प्रशिक्षण करना। जो आप यहाँ बैठे हैं, ये एक हर साल की एक वर्किंग स्टाइल है, कार्य पद्धति है कि अपने कार्यकर्ताओं को हम ट्रेन करें। ऐसा नहीं है कि जो 35 साल 40 साल का है वो इस ट्रेनिंग में नहीं आएगा, जो 20 साल का बीजेपी में है वो नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस तरह के वर्गों में जाते हैं। हमारी 3-3 महीने बाद हमारी कार्यकारिणी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी जी का कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा। एजुकेशन सिस्टम आप अपने लोगों को बता रहे हैं। देखिए, आज दूसरा
दिन है यहाँ पर। तो 3 दिन का भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशिक्षण शिविर हर साल पार्टी की ओर से ये व्यवस्था रहती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में नए पुराने कार्यकर्ता लगातार जुड़ते रहते हैं, चुनावों के दौरान भी और चुनावों के बाद भी। और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग एक कार्यकर्ता के भाव के रूप में काम करते हैं, ऐसा आप सब जानते हैं। कार्यकर्ता बेस्ड हमारी पार्टी है और अपना कार्यकर्ता किस प्रकार से रहना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हर समय किस प्रकार से रहना चाहिए। और इसके लिए पार्टी की तरफ से हमारे 13 विषय 13 जो लेक्चरर्स पार्टी की तरफ से जो लेक्चर देने के लिए यहाँ पर हमारे सीनियर कार्यकर्ता आते हैं। और 3 दिन हमारा ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चलेगा। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, कल इसका समापन होगा। और हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आवासीय व्यवस्था भी है, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर रुके भी है, कुछ कार्यकर्ता जिनको रुकना था वो रुके भी है। और ये बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा एक प्रशिक्षण शिविर हमारा रहता है। और हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से रहने चाहिए, पार्टी की क्या विचारधारा है, हम जिस पार्टी में काम करते हैं हमारी पार्टी का क्या इतिहास रहा है, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हम सबके लिए। तो ठीक उसी प्रकार से हम सब लोग इस 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर में आपने देखा हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा डीडीसी का चेयरमैन, हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन, हमारे डीडीसी के जो मेंबर्स हैं, हमारे ज़िला के जो ऑफिस बेरर हैं, हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, हमारे जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं, लगभग जो इस ज़िले की जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है वो आज यहाँ पर 2 दिन से बैठी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं, किस प्रकार से हम लोगों को पार्टी की विचारधारा से जुड़ना है और लोगों को समाज को जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार से डिलिमिटेशन जो है वो प्रोसेस में है और कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर चुकी है इलेक्शन को लेकर। किस तरह से देखते हैं आगामी चुनाव? देखिए डिलिमिटेशन की आपने बात करी, तो डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आपने बात करी है, तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है वो तो इलेक्शन के लिए हर समय तैयार रहता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ जब इलेक्शन आता है तभी हमारा कार्यकर्ता बाहर ही निकलता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों डीडीसी के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने इस जिला के अंदर 14 में से 13 सीटें जीती। और जिस दिन हमने चुनाव जीता ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा संगठन चुनाव में काम कर रहा था, चुनाव से पहले काम कर रहा था, दूसरे ही दिन पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने संगठनात्मक